हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से बिहार के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ 3-4 वीडियो बना करके 30वीं न्यायिक सेवा जो बिहार की हुई थी उसके जीके के क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए थे आप लोग के लिए। आप देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसके ठीक एक साल पहले 29th जुडिशरी का क्वेश्चन, वो भी जीके का। और अब आप सोच रहे होंगे कि 31 का मैंने क्यों नहीं डाला, तो वो भी मैं डाल ही दूंगी, लेकिन मुझे लगा कि 30 के पीछे वाले जितने जल्दी हो सके पहले वो कर लें, फिर अगर समय हमारे पास बचता है तो फिर 31वीं वाली के भी कर लेंगे। अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, आज 25 हो गई है, अभी तक तो दिखा नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए शाम तक क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए 29 जुडिशरी का पहला क्वेश्चन है जीके का, जो कि 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। हिंदी और ब्रिटिश इंडिया का जो लेखक है वो कौन था, तो उसके लेखक थे जेम्स मिल। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो बंगाल गजट था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था, तो 1876 से 1878 के बीच में। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी, तो भीखाजी रुस्तम कामा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था, रमाबाई। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1858 में। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, तो वीडी सावरकर। एक ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने जितना भी जुडिशरी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखा है, जैसे कि यूपी एपीओ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो अभी हुआ था, और कई जो पेपर्स हैं मैंने ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है। इसके बाद है 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था, तो ये भी बहुत बार आ चुका है, इसको भी देखिए। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनंत वार्ता है, ये कथन है E.H. कार का। इसके बाद भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश करने वाले आयोग का नाम था कैंपबेल आयोग, और ये सिफारिश 1880 में की गई थी। और ये क्वेश्चन जो है बिहार जुडिशरी ने डिलीट कर दिया था, मतलब हटा दिया था, ये उस समय की बात है, क्योंकि मुझे पीछे से डिलीटेड ही दिखा, लेकिन मैंने इसका आंसर नेट से खोज लिया था। मुक नायक समाचार पत्र किनसे संबंधित था, B.R. अम्बेडकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है, आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे लगता है ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको पता होंगे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है वो कौन प्रकाशित करता था, इनमें से एनी बेसेंट। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी श्याम शास्त्री ने। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा। पहली जो बौद्ध संगीति यानी बौद्ध परिषद हुई थी उसको बुलाया था अजात शत्रु ने। अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ थी वो किनके शासनकाल में हुई थी, राजा कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, कौन से ईस्वी में हुई थी और किस जगह हुई थी, ये आप एक लिस्ट बना लें अपना, और बनी हुई है पहले से लूसेंट में दिया हुआ है, आप उसको याद कर लें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है, कुम्भहार। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो 13वें अभिलेख में। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, तो चोल राजवंश की वास्तुकला का पता चलता है इससे। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, भारत। ये भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका आंसर देखिए जहांगीर। इक्ताधारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, रज़्मनामा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है।
विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव के समकालीन किसके समकालीन थे? बाबर के। बाबरनामा की रचना हुई है तुर्की भाषा में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। मुख्य सीमा जोर MBT अलग करता है शिवालिक और लघु हिमालय को। फूल की घाटी स्थित है कश्मीर हिमालय में। भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? आंसर है कुल्लू और स्पीति। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब अभी के लिए लास्ट। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने 40 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कम से कम 40 तैयार कर लीजिए जीके के। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन के लिए एडवांस में ही आपको गुड लक मैं हमेशा ही बोलती हूँ। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय।